आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि जीवन एक संघर्ष है, जहां न हार है न जीत है, बस एक पड़ाव के बाद अगला आपके इंतजार में है। साथियों, लगता है आपके जीवन में कि अमुक व्यक्ति बहुत सफल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इसको छोटे से एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करिए कि जो व्यक्ति हाई स्कूल तक नहीं पढ़ा हुआ है, उसके लिए हाई स्कूल ही पहाड़ है, फिर इंटर करना उसके लिए और मुश्किल है, और ग्रेजुएशन और उसके आगे की पाठचर्या तो उसके लिए काफ़ी कठिन दिखाई देगी। लेकिन जो जिस पड़ाव को पार कर लेता है, वह उसके लिए आसान होता है। और जब तक आप पड़ाव को पार नहीं कर पाते हैं, तब तक वह टास्क आपके लिए मुश्किल लगता है। तो बस एक बार अपने टास्क तक पहुंचने के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए, बड़ा आसान सा हो जाएगा जीवन, और बड़ी आसानी से आप अपना टास्क पूरा करेंगे। बस मन में ये ठान लीजिए कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो साथियों, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं पहला प्रश्न। उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। अभिनव एकांकी चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। 1940 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पोहपावती कृति के रचनाकार कौन है? पोहपावती रचना का रचनाकार आपने दुखरन दास, जिनका मूल नाम मनमनोहर था, को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1669 ईस्वी का रचनाकार। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? काफी चर्चित रचना है, और जवाब में आपने दयानंद सरस्वती को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1875 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति रहस्य नाटक के नाटककार कौन है? मुक्ति रहस्य नाटक का नाटककार आपने लक्ष्मी नारायण मिश्र को चुना। बिल्कुल सही जवाब 1932 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि एकादशी कथा के रचनाकार कौन है? एकादशी कथा का रचनाकार आपने सूरजदास को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा है? रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जवाब में आपने सती कुमार को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक मोतीलाल मेनारिया द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे, पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक के लेखक कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। पाताल विजय 1936 ईस्वी का, वहीं प्रतिशोध 1937 ईस्वी का नाटक है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कृति अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नायक कौन है? प्रेमचंद द्वारा लिखा गया मंगलसूत्र जो उपन्यास है, इसका नायक आपको बताना है। जवाब में आपने देव कुमार को चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन है? साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गृह उपन्यास का नायक कौन है? परीक्षा गृह उपन्यास का नायक आपने मदन मोहन को चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टपदी जोग की रचनाकार कौन है? अष्टपदी जोग कृति का रचनाकार आपने हरिदास निरंजनी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। धरती के लिए रिपोर्टाज के लेखक कौन है? धरती के लिए रिपोर्टाज कैलाश नीरद द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है? जवाब में चतुरसेन शास्त्री चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, सुमिंद्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है, 1916 ईस्वी का
प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि जय भारत और विष्णु प्रिया कृति के रचनाकार कौन है? जय भारत और विष्णु प्रिया रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जय भारत 1952 ईस्वी की, वहीं विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1983 ईस्वी में। जवाब में आपने खूंटियों पर टंगी लोक कृति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम विश्वंभर था। मंजुल भगत की लिखी पहली कहानी कौन सी है? मंजुल भगत द्वारा लिखी गई पहली कहानी शादी की सालगिरह है। अगला प्रश्न है कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी है संस्मरण के लेखक कौन है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी यह संस्मरण अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का वर्णम वन शीर्षक से अनुवाद किसने किया? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय ने। प्रेमचंद सामंत एक मुंशी, यह आलोचनात्मक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने डॉक्टर धर्मवीर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गगन घटा गहरानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? गगन घटा गहरानी उपन्यास लिखा गया है मनमोहन पाठक द्वारा। अगला प्रश्न है कि गोसाई चरित के रचयिता कौन है? गोसाई चरित कृति का रचनाकार आपने बेनी माधव दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू नंद कुमार कोहली द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि छंदानुशासन एवं योग शास्त्र किसकी रचनाएं हैं? छंदानुशासन एवं योग शास्त्र हेमचंद्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ नीत कुछ राजनीति निबंध के लेखक कौन है? कुछ नीत और कुछ राजनीति निबंध भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली रचना आवाहन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जवाब में आपने प्रतिभा पत्रिका को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1918 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि अंतिम अरणय उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अंतिम अरणय उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? सैलानी की डायरी रचना राजेंद्र अवस्थी की रचना है। अगला प्रश्न है कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत की किन कृतियों का ब्रज भाषा में सरस अनुवाद किया? जवाब हो जाएगा ऋतु संहार और मेघदूत का। अगला प्रश्न है कि हर तरफ धुआं है हरित क्रांति किसकी रचनाएं हैं? हर तरफ धुआं है हरित क्रांति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है कि दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह शरण कुमार लिम्बाले का है। अगला प्रश्न है कि सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक किसका एकांकी संग्रह है? सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक एकांकी संग्रह गणेश प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है कि जालपा और रतन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जालपा और रतन प्रेमचंद द्वारा लिखे गए गबन उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है? तो नौकर की कमीज उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी की है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है, इसके लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा मिश्र बंधु। मंझन द्वारा लिखी गई मधुमालती का नायिका, तो मंझन द्वारा लिखी गई जो मधुमालती रचना है उसमें मनोहर नायक है और मधुमालती उसकी नायिका है। अगला प्रश्न है कि गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा को हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने किस नाम से अनुवादित किया? जवाब हो जाएगा सत्य के प्रयोग 1927 ईस्वी।
अगला प्रश्न है कि रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन, रीति ग्रंथों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने रघुनाथ बंदीजन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। रसिक मोहन 1739 ईस्वी रचनाकाल, काव्य कलाधर का 1745 ईस्वी रचनाकाल, वहीं जगत मोहन का 1750 ईस्वी रचना काल है। अगला प्रश्न है कि आदर्श दंपति उपन्यास के लेखक कौन है? आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखा गया 1904 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भक्ति को धर्मध्वज का रसात्मक रूप किसने कहा है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर गुलाब राय का। सती चंद्रावली तथा अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक पंडित राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। शौत कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो शौत कहानी का प्रकाशन वर्ष आपने 1915 ईस्वी चुना तो बिल्कुल सही जवाब, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। और प्राकृत भूगोल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो प्राकृत भूगोल चंद्रिका लक्ष्मी शंकर मिश्र द्वारा लिखी गई है, 1876 ईस्वी इसका रचनाकाल है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।